नमस्कार। बोलना तो चाह रहा था हाउस द जोश, पर जवाब आने की गुंजाइश नहीं लग रही है। उसका रीजन मैं बता दूं, मुझे बोला गया कि इसके बाद खाना है, सो आई एम बिटवीन यू एंड द लंच। ओके, आई विल डू वन क्विक थिंग। IT, we will have the presentation here also. Can we have a presentation here also running? Please, thank you. हेलो। Yeah. Okay. आप में से कितने जन एक्सपोर्ट कर रहे हैं? कर करने वाले तो हैं, अभी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं ये सेशन इनॉग्रेशन और जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, MOS फाइनेंस, जो लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट के बारे में पूर्व भूमिका बना चुके हैं, तो मैं जो बोलने वाला हूँ शायद काफ़ी कुछ उसमें उनकी बातें भी है। पर क्वेश्चन ये आता है कि हम एक्सपोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो लोगों ने हाथ ऊपर किया था उसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, बिकॉज उन्होंने इतिहास रच दिया था लास्ट ईयर $400 बिलियन का एक्सपोर्ट करके। पर हम क्यों बातें कर रहे हैं? क्योंकि उस 400 बिलियन में जितने जन ने हाथ ऊपर किए थे उसमें से जिसने नहीं किया उसका क्या रोल है, या इसके लिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज सब लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया तो 5वें नंबर पे आ गया, इंडिया ने यूके को बीट कर लिया, और ये कारनामा एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल बिजनेस के अलावा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसके लिए हम ये बात करना चाह रहे हैं, या हम एक्सपोर्ट के लिए इसके लिए बात करना चाह रहे हैं क्योंकि ईयर ऑन ईयर, एवरी ईयर, इंक्लूडिंग द लास्ट मंथ ऑफ ऑगस्ट, वी हैव अ पॉजिटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ। या काफी सारे हमारे लघु उद्योग भारती के मेंबर्स हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनका अपने ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखा है। किसके लिए हम ये बात कर रहे हैं? तो मैं ये डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेटर्स के साथ, तो बोला गया यार मीर भाई ये सब ठीक है, पर यहाँ पे है ना सब बिजनेसमैन है, तो सब चेक करके बात करेंगे, आप कुछ भी बोलोगे तो नहीं चलेगा। तो चेक करके बात करने के लिए हमको यही सिखाया गया है कि कुछ भी पैरामीटर चेक करना हो तो सवाल करो, पूछो। पूछने में क्या है? तो क्या पूछेंगे हम अगर एक्सपोर्ट के बारे में जाना है या नहीं जाना है, क्यों करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। लेट्स स्टार्ट विथ वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वांट यू टू आंसर व्हाई। कुछ लोग तो कर रहे हैं, बट जो करना चाह रहे थे, मैंने सुना बीच में कि बोले हम करेंगे। क्यों करेंगे? व्हाई यू वांट टू एक्सपोर्ट? To increase your turnover business, right? Fantastic. Thank you very much. Yes, very honest answer. Strengthen Indian rupee. Very good. Importers को थोड़ा धक्का लगने वाला है. Sorry. To increase GDP. Wow. Indian, भारत पहले. Very nice. इंडिया की GDP बढ़ाने में, और to increase Indian footprint of product. Fantastic. All right. सही बात है। तो why एक्सपोर्ट में हम क्यों जाना चाह रहे हैं? तो एक आंसर होता है, किसका? एक्सपोर्टर होके। वेरी नाइस। तो कोई एक बोलता है कि सर एक्सपोर्ट 600 गुना बढ़ा है 1947 से। द ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इज 600 टाइम्स। इसके लिए जाना चाहिए बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल। ओके, आई थिंक आई हैव टू बी हियर। WTO के डायरेक्टर कहते हैं कि टुडे इज द टाइम वेयर इंडिया विल बीट चाइना एंड इट विल बिकम द नंबर 1 सप्लाइंग कंट्री वेरी सून। इंडिया और यूएस का एक्सपोर्ट 3 गुना, ट्रिपल हो चुका है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कहते हैं कि बाय 2047 इंडिया विल बिकम अ पावर हाउस। या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि go local, be vocal and take it global. What is your reason? What is your why?
whatever be your why, let me tell you, ये शायद आपको दिमाग में ये लग रहा है ये मीर भाई अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बट लेट्स टॉक ऑनेस्ट बिजनेस. I'll give you honest and real answer, not from me, from you, from people who have already been exporting. कुलकर्णी साहब हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप ही के मेंबर हैं, लघु उद्योगी है. इनका वेरी सिंपल आंसर है, सर बहुत ज्यादा अच्छा फंड फ्लो है, वेरी गुड फंड फ्लो, अच्छा प्रॉफिट. किसी ने बोला था ना टर्नओवर, प्रॉफिट. किसको प्रॉफिट में इंटरेस्ट है बाय द वे? पूछ लेता हूं कि भाई क्या होता है, किसी को नहीं भी हो, ऐसा थोड़ी है, कंपलसरी नहीं है ना, ये इनकमिंग थोड़ी है, आया तो देते जाओ. रवलिन जी इज ऑलरेडी देयर ऑन द डेस्ट. ही सेज सर हमको एक्सपोर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, हमको ब्रांड वैल्यू मिलती है. विजिटिंग कार्ड वाला सर आप बोल रहे थे, ब्रांड वैल्यू, राइट? ऑर्डर ओवरफ्लो, ऑर्डर ओवरफ्लो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए? नहीं चाहिए, छोड़ो, प्रॉफिट में इंटरेस्ट है. श्री पवार जी बोल रहे हैं, आप ही के मेंबर है, एक्सपोर्टर है, वो कह रहे हैं हमको नई टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मिल रहे हैं. बलारिया साहब बोल रहे हैं कि ऑन टाइम पेमेंट, आज सुबह से बात हो रही थी. मारिए मारिए सर, आप ही के लोग हैं, यू कैन एनकरेज देम. ऑन टाइम पेमेंट, somebody said will bring good GDP, इंडिया विल बिकम बेटर. यस, वी ब्रिंग इन मोर फॉरेन एक्सचेंज. एक बात याद रखिएगा सर कि एक्सपोर्टर भी देश सेवा कर रहा है बाय द वे. ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज इज वन पॉइंट ऑफ डूइंग गुड गवर्नमेंट और इंडियन सर्विस. तो ये वाई आपके लिए आपका अलग हो सकता है. एंड आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ बिजनेसमैन, एज एन एक्सपोर्टर, आपको आपका वाई ढूंढना जरूरी है. ये बहुत इजी लगता है बट बहुत डिफिकल्ट है, और इसको आपको ये सीमित समय तक के लिए रखना पड़ेगा, और वो चेंज भी होगा. अगर आप नए एक्सपोर्टर है, नया कंपनी है, नई इंडस्ट्री है, शायद आपका वाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट रीच होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, मार्केट रीच होगा. आप अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी बनाते हैं, यू आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन डोमेस्टिक मार्केट, तो शायद प्रॉफिट होगा. यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट वॉल्यूम्स. कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं? सभी कोई, मोस्टली, राइट? सभी कोई, राइट? मैन्युफैक्चरर्स को मुझे यह सिखाने की जरूरत नहीं है कि अगर वॉल्यूम्स का बिजनेस होता है तो क्या फर्क पड़ता है. Purchasing power, exactly, and that purchasing power will have a ripple effect not only in international business but your domestic. आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम करते हो? लार्ज वॉल्यूम्स, क्या आपका वाई वॉल्यूम है? आपकी कैपेसिटी फुलफिल नहीं हो पा रही है, आपके पास चॉइस है कि आप एक नहीं, दो नहीं, 3 शिफ्ट में काम कर सकते हो, बट आप कर नहीं पा रहे हो, तो दिस इज योर वाई. प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली प्रॉफिट चाहिए. काफी मेरे इंटरेक्शन में और काफी आपके मेंबर्स ने बोला यार एक्सपोर्ट में प्रॉफिट है, एक्सपोर्ट में प्रॉफिट है, करेक्ट? आई एम श्योर एवरीबडी विल हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, हाँ, बट है. लेट्स बी ऑनेस्ट. फॉरेक्स रियलाइजेशन, भले हम कुछ भी बोले, अल्टीमेटली हमको डॉलर जो कन्वर्ट होकर रुपी बनता है ना, उसमें मजा ज्यादा आता है. हाँ, फॉरेन एक्सचेंज जो कन्वर्ट होके आता है ना, कि $1 80 रुपए, $1 कोई बोल रहा था बढ़ाएंगे हम, राइट? तो वो एक फीलिंग है, वो बेटर है. तो वाई आपका क्या है? सो इफ दैट इज अ वाई फॉर यू, देन वी कैन मूव अहेड. अगर आपको वाई में इंटरेस्ट नहीं है, ये एक्सपोर्ट हमको करना ही नहीं है, हमारा नहीं भाई, मेरे को जितना ऑर्डर मिल रहा है बहुत काफी है, मेरे को प्रॉफिट में ही चाहिए ज्यादा, हमको जितना प्रॉफिट है उतना ही है, हमको ग्रोथ नहीं चाहिए, हमको नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, तो शायद ठीक है. बट इफ एनी ऑफ दिस इज देयर वाई, देन आंसर इज लेट्स गो फॉर एक्सपोर्ट्स. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट. सर 2 मिनट, आता हूं आपके पास, आता हूं सर, आपको ही बुलाने वाला हूं, डरिए मत. मैं तो फिलर हूं, रियल स्टार्स आने बाकी है. फिर सवाल आता है व्हाट, क्या करूं एक्सपोर्ट? अरे सर तो फार्मा के बहुत बड़े महारथी है साहब, स्टेनलेस स्टील की बहुत सारे, करीब 5,000 10,000, सर कितनी आपकी एसकेयू है? 9,000 10,000 एसकेयू के प्लस बनाते हैं. कोई टेक्सटाइल के किंग है. तो somebody says कि प्रोडक्ट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज मैं कुछ ऐसा नहीं बनाता हूं, मैं एग्रो प्रोडक्ट बनाता हूं, या मैं कोई ऐसी आइटम नहीं बना रहा हूं, मैं गारमेंट में हूं, मैं स्टील में हूं.
क्विक स्टैटिस्टिक्स बहुत सिंपल है कि सर आज तो केला भी बेचता है और बिक रहा है, मजे की बात ये चाय भी बिक रही है, मजे की बात है ज्वेलरी भी बिक रही है, लेदर बिक रहा है, आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, और बाकी रह गया तो स्टील भी बिक रहा है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जो नहीं बिक रहा है। सो ऐसे अगर आप सोचो कि मेरी प्रोडक्ट नहीं बिक सकती है, देन आई थिंक यू हैव अ स्लाइट शॉर्ट विजन। आपको थोड़ा बड़ा सोचना है। एक्सपोर्ट तो हो रहा है, पर जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, कुछ पैरामीटर्स को समझना भी जरूरी है। क्या पैरामीटर्स हैं? क्या है आपकी प्रोडक्ट, ये आपको समझना है। आप अपने आप को तो चीट मत करिएगा। व्हेन आई से आप नहीं करिए, नहीं, आप क्लियर हो जाइए कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो। क्या आप हाई क्लास प्रोडक्ट बेच रहे हो? क्या आप रॉ मटेरियल बेच रहे हो? क्या आप लो क्वालिटी वॉल्यूम बेच रहे हो? क्या है आपकी प्रोडक्ट? दैट हैज टू बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोडक्ट? इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट? इज इट अ कंज्यूमर प्रोडक्ट? बिकॉज कंज्यूमर प्रोडक्ट के अलग चैलेंजेस है। इज इट एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट? इज अ रॉ मटेरियल? क्या है आपकी प्रोडक्ट, ये आप समझ लीजिए, ये आप आइडेंटिफाई करिए, और साथ ही ये आइडेंटिफाई करिए क्या उसके अंदर रेंज दे सकते हैं। कभी सोचा है, आई एम श्योर कितने लोग कभी शर्ट वगैरह खरीदने गए हैं मार्केट में, शॉप में कभी शर्ट खरीदा है ना सर? खरीदा है सर? आपने अगर शर्ट खरीदा होगा, आपको आइडिया होगा ना आपको कौन सा शर्ट खरीदना है। व्हाइट, ब्लू, पिंक कलर को ध्यान में तो होगा, राइट? आप एक शर्ट की दुकान में जाते हैं और आपको दुकान वाले को बोलते हैं मुझे शर्ट दिखाओ। वो बोलता है सर बताइए कौन सा शर्ट चाहिए। बोला आप बताओ सही। बोलता नहीं नहीं सर आप बताइए, मेरे पास सब कुछ है। आप बोलो लेकिन ऑफर तो करो, बताओ तो सही। नहीं सर आप बोलो आपको क्या चाहिए। बोलते चलो ठीक व्हाइट। अच्छा सर व्हाइट में क्या चाहिए? चेक्स चाहिए, प्लेन चाहिए, सीधा लाइन चाहिए, टेढ़ा लाइन चाहिए, क्या चाहिए, हाफ स्लीव चाहिए, फुल स्लीव? आप क्या बोलोगे? बताओ, राइट? अनलेस एंड अनटिल यू ऑफर है उसके बाद सब कुछ, पर अगर बताएगा नहीं तो आपका इंटरेस्ट नहीं वाला, छोड़ जान दे यार, आई गो समवेयर एल्स। जहां पे डिस्प्ले पे 4 अच्छे से व्हाइट शर्ट रखे हैं, आप वो जाके, शायद थोड़े एक्सपेंसिव भी है लेकिन आपको जो दिख रहा है वो बिकेगा। सो यू ऑल्सो हैव टू ऑफर, व्हाट कैन यू ऑफर? और ऑफर वही करिए जो आप दे सकते हो। डोंट ऑफर समथिंग विच यू कांट, राइट? क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है। वो प्रॉब्लम को हैंडल करना इज ऑलमोस्ट लाइक once said no, buyer will never come back to you again. So be very clear when you are offering something, but ऑफर करिए, रेंज ऑफर करिए बायर को। ऐसा नहीं है कि मैं सर एक ही साइज, एक ही प्रोडक्ट, एक ही चीज बना के दूंगा, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। वो मोनोपोली वाली प्रोडक्ट है तो अलग बात है, राइट? तो बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट रेंज यू कैन ऑफर। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट में साइज की रिस्ट्रिक्शन हो, कलर्स की रिस्ट्रिक्शन हो, पैरामीटर्स की रिस्ट्रिक्शन हो, चैलेंजेस हो सकते हैं। तो आप क्या दे सकते हो, वो रेंज, कितनी बैंडविड्थ आप दे पाओगे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एक्सपोर्ट में जा रहे हो, क्योंकि आपको ऑफर करना है, आपको एक बुफे लगाना है। और बुफे लगाना, रेस्टोरेंट वाले कोई होंगे तो मालूम पड़ेगा, बुफे लगाना एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, ईजी होता है। यू ऑफर लॉट ऑफ थिंग्स, खाया तो उतना ही जाता है जितना आप नॉर्मल खाते हो सर, बट ऑफरिंग हैज टू बी अ बिग स्प्रेड। रिलेवेंस टू ओवरसीज मार्केट, ये बहुत जरूरी है सभी मैन्युफैक्चरर्स को। और मैं दिल के हाथ पर रख के कहिए, आप अपने प्रोडक्ट को बेस्ट समझते हो ना? आप आपकी प्रोडक्ट को बेस्ट समझते हो ना? फिर क्यों ऐसा होता है कि आपकी प्रोडक्ट गुजरात में बहुत अच्छी चलती है और तमिलनाडु में पिट गई है? क्वालिटी तो सेम है, डिलीवरी तो सेम है। ऐसा क्यों होता है कि कलकत्ता की डिमांड बहुत अच्छी है और नॉर्थ में, दिल्ली में वो प्रोडक्ट चली नहीं रही है? रिलेवेंस टू द मार्केट सर। आपकी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट अगर वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में नहीं है तो चैलेंजेस होने की संभावना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा एक फ्रेंड है जो मैन्युफैक्चर करता है, बहुत बढ़िया साड़ीज बनाता है, बट अगर मैं वो साड़ीज को स्केल अप करने की सोचूं, एक्सपोर्ट करने की सोचूं, वॉल्यूम नहीं मिलेगा उसमें। It's good to wear, probably the ladies here will agree, it's good to wear, but do you want to wear it every day, every time, everything? It is not a relevant product in the international market. It's a good niche product, I agree. तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर नीश करना है तो, ओकेजनली पहनना है तो उसके लिए मुझे बेटर प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसको एक्सक्लूसिव बनाना है,
एक्सक्लूसिविटी पे जाना पड़ेगा. बट इज देयर अ रिलेवेंस इन दैट इंटरनेशनल मार्केट फॉर वॉल्यूम? डिफिकल्ट. तो मेरे को ये देखना है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है क्या उसकी रिलेवेंस है. काफी लोगों ने सुना होगा एक प्रोडक्ट हुआ करता था, हमने तो उसके क्लासेस भी किए, काफी लोगों ने किए है कि नहीं मुझे मालूम नहीं. प्रोडक्ट का नाम होता है टाइपराइटर. सुना है? सुना है? हाँ, सुना है ना. आज अगर वो टाइपराइटर सिखाने वाला कोचिंग क्लास आज भी अगर टाइपराइटर ही सिखाता तो क्या चलता? टाइपराइटर कोचिंग क्लास क्या बन गए? कंप्यूटर कोचिंग क्लास, राइट. अगर वो नहीं होता रिलेवेंस, देन आज वो नहीं है मार्केट में. तो आपको देखना है क्या मैं वो प्रोडक्ट जो बना रहा हूं क्या मैं वही बैंगल बनाऊं जो मैं आज तक इंडिया में बना रहा हूं, कि उसको थोड़ा चेंज करके उसको ब्रेसलेट और एंकलेट में चेंज करके गो विद द ट्रेंड इन द मार्केट. क्या मैं वही साड़ी को चेंज करके ड्रेस बना के या रेडीमेड साड़ी करके नहीं कर सकता? कैन आई नॉट चेंज व्हाट इज देयर इन द रिलेवेंट इन द मार्केट? तो ये जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट, यस यू लाइक इट, यू लव इट, यू फील ये मेरा बच्चा है, हमने बहुत अच्छे से बनाया है, बट प्लीज लुक एट द मार्केट ऑल्सो. क्या उसकी ग्लोबल रिक्वायरमेंट है कि नहीं? थैंक यू सर. आपका आईटी आ रहा है? अच्छा आने दीजिए. सामने आ रहा है? अच्छा ओके. जी सर. Mr. Maruti Kulkarni Sahab. Kulkarni Sahab is here. Has he arrived? No. He's still not arrived, sir. He's arrived, but he's not in the hall. He's not arrived yet. Acha. Okay. Guys, can we have that presentation, please? Yeah. Slideshow. Okay. Yes, please. Janak Bhai Balaria. Sir, you are requested to come on stage. Guys, a round of applause. Yeah. Please come, sir. Welcome. प्रोडक्शन कैपेसिटी. आप प्रोडक्ट ये भी सिलेक्ट करें जो आपकी कैपेसिटी हो. बहुत बार हम ओवर कमिट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में. अगर आपकी प्रोडक्शन, काफी लोग होंगे जो शायद हैंडीक्राफ्ट, हैंड वर्क की प्रोडक्ट्स बनाते हैं. नाउ यू नो योर प्रोडक्शन कैपेसिटी विच इज लिमिटेड, राइट. सो यू विल हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट कि आप उसको कैसे ग्लोबली लेके जा सकते हैं. बिकॉज ग्लोबल में एक अपना वाई वाला फंडा जो था वो यहाँ पे भी काम करता है, वॉल्यूम. तो अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं पर वो हैंडमेड प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट है जो डिपेंड करता है कुछ रॉ मटेरियल के ऊपर, और जैसे कि अभी हो रहा है बिन मौसम बारिश, और आपकी रॉ मटेरियल अगर कुछ एग्रो कमोडिटीज है या कुछ ऐसी है जो उसकी वजह से चली जाएगी, ठीक है दोस्त मैं कर पाऊंगा, कोई अब इतनी मेहनत मत करिए, इट्स ओके. तो प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज आपकी ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपकी प्रोडक्ट जो आप आइडेंटिफाई करोगे वो क्या है. अभी आपको एक सही बता दो, बिफोर लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन एंड देन आई विल कम बैक टू दैट. इज नॉट ओनली दैट यू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स. तो आपने ये आपकी जो लिस्ट है ना, आपकी जो विश लिस्ट है जो आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, उसको आपने फिल्टर कर दिया. फिर आपको ये भी सोचना है कि क्या वो आप मॉडिफाई कर पाओगे, क्या उसको एडिट कर पाओगे, साइज चेंज कर पाओगे. वी वर डिस्कसिंग ऑन वन ऑफ द जूम चैट बिफोर दिस थिंग. वी सेड सर मैं इलेक्ट्रिकल की इक्विपमेंट बनाता हूं, क्या आप वोल्टेज चेंज कर पाओगे इंटरनेशनल बिजनेस के लिए? नहीं तो मैं तो यार आपको मैं इंडियन वोल्टेज दूंगा, साथ में एक अडेप्टर दे दूंगा फ्री में. ऐसा वाला धंधा तो नहीं होगा. हाँ, मैं कार मैन्युफैक्चर जरूर करूंगा, मैं एक्सपोर्ट भी करना चाहता हूं, बट मैं राइट हैंड ड्राइव करूंगा, एक स्टिकर लगा दूंगा, दिस इज राइट हैंड ड्राइव कार. एक्सेप्टेबल? मुंबई में अगर जितने महाराष्ट्र और मुंबई वाले हैं, प्लीज नोट, आपको ठंड क्या होती है उसकी कोई भी आइडिया नहीं है. यू डोंट नो व्हाट आर विंटर्स. ओके, प्लीज बी वेरी क्लियर.
और ये महाराष्ट्र में हो रहा है, इसके लिए आई एम अज्यूमिंग लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम महाराष्ट्र, बट अगर आपको दिल्ली वाले हैं उनको तो समझ में भी आता है सर। हमारे यहाँ पे वुलन क्लोथ्स आर नॉट मेंट फॉर कोल्ड, दे आर मेंट फॉर शो ऑफ। वी डोंट हैव अ वुलन, अभी वी डोंट हैव अ विंटर सीजन। पर गाइस आप ये समझिए कि आपका प्रोडक्ट जब भी कोई कंट्री में जाएगा जहां पे -10 डिग्री टेम्परेचर है, क्या आपकी प्रोडक्ट सस्टेन कर पाएगी? क्या वो क्रैक नहीं करेगा? क्या वो रिंकल नहीं देगा? क्या वो सिकुड़ नहीं जाएगा? ये पैरामीटर्स आपको चेक करने रहेंगे। तो अडेप्टेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। कलर हमको अच्छे लगते हैं, ब्राइट कलर्स। कुछ मार्केट है उसमें उनको सटल कलर्स पसंद है, सबको व्हाइट एंड व्हाइट अच्छा लग रहा है। अभी मैं उनको कितना भी करूं, सर आप एक रेड कुर्ता ले लीजिए, विल यू बी एबल टू बाय इट? नो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कैन यू ऑफर दैट प्रोडक्ट अडेप्टेबिलिटी? और मैं जो आपसे बात करने वाला था कि भाई इसका एक सीक्रेट ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन होगा ना, ये आपके वाई के साथ भी मैच होना जरूरी है। आपको प्रॉफिट चाहिए, किसको प्रॉफिट चाहिए था? सभी को चाहिए था ना, प्रॉफिट चाहिए। पर आप ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो जो यहां पे बैठे हुए जितने अपने मेंबर हैं ना, उसमें से एटलीस्ट 25 जन बना रहे हैं, तो कौन बायर है कि आपको प्रॉफिट देगा सर? सो व्हाट यू हैव टू डू? इन्वेस्ट इन वैल्यू एडिशन। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। सेम शर्ट नहीं चलेगी, उस पर थोड़ा एम्ब्रॉयडरी करना पड़ेगा, उसको थोड़ा स्टोन फिनिश करके देना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अडेप्ट दैट प्रोडक्ट। तो आपका वाई अगर प्रॉफिट है, तो आपका वाई अगर वॉल्यूम है, तो वैसी प्रोडक्ट सिलेक्ट करने की जो आप वॉल्यूम में बना सकते हो, जो स्टैंडर्ड है। फिर वो कस्टमाइज प्रोडक्ट या कस्टमाइज ज्वेलरी नहीं हो सकती। तो वाई विल हैव टू बी रिलेटेड विथ योर व्हाट, right? Yes sir, please. Madam in her today's speech very categorically talked about AI, data, technology. तो I will strongly urge आप सभी को कि जब भी हम प्रोडक्ट सिलेक्ट भी कर रहे हैं, जब भी हम एक्सपोर्ट जाना चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ मेरे आपके यहाँ पे कुछ मेंबर्स या जो आपके अड़ोस पड़ोस में है उनकी नॉलेज के बेस पे ना जाइए, फैक्चुअल डेटा पे जाइए। और फैक्चुअल डेटा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया गया है। अभी अभी नई वेबसाइट बना के, नया डेटा सिस्टम बना के एक साइट दी है, निर्यात.gov.in। इट्स अ डैशबोर्ड। आप जैसे इस साइट पे जाएंगे, आपको कुछ इस तरीके के डेटा विथ क्लिकेबल, विथ डेटा फिल्टर्स। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके कोई बायर का नाम या आता पता नहीं जाने वाला। हाँ, क्योंकि आप ये सोचो सर डेटा जा रहा है तो फिर ये मैक्रो नंबर्स हैं। ये क्यों जानना जरूरी है कि जब भी मैं फिल्टर करके एक प्रोडक्ट सिलेक्शन पे आता हूं कि मैंने ये 10 प्रोडक्ट या मेरी ये 5 प्रोडक्ट मुझे एक्सपोर्ट करने की क्षमता है या मैं इच्छुक हूं, आई वॉन्ट टू डू दिस, is there a potential? Don't just go by your gut feeling, don't go by your friend's feeling, go by the actual data, right? So we have done with what. फिर क्वेश्चन आता है कहां एक्सपोर्ट करोगे सर? कहां एक्सपोर्ट करना चाहेंगे मैडम? वेयर विल यू वांट टू एक्सपोर्ट? पोटेंशियल मार्केट, ओके, फेयर इनफ। ये तो थोड़ा एकदम मेरे जैसा आंसर हो गया सर। आप बिजनेसमैन हो, आप लोग रियल आंसर दीजिए। गुड प्रॉफिटेबिलिटी वाला नहीं, ये मिडल ईस्ट, ओके, हाँ, डू अ मार्केट स्टडी। ये मेरा आंसर है, आप लोग आपका वाला आंसर दीजिए। आप मेरा आंसर मत दीजिए, मेरा धंधा मत लीजिए। हाँ, कहीं भी ये आंसर है एक्चुअली, कहीं भी एक्चुअली आपके मन में है सब जगह सर ऑर्डर ला के दो। हमको तो सब जगह करना है, हमको तो सब जगह करना है, पर सब जगह करने में चैलेंज है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी आप मार्केट करेंगे, आपको प्रोडक्ट, योर एंड गोल, आपके एंड गोल है आप काफी कंट्रीज में, सारी कंट्रीज में, मैक्सिमम कंट्रीज में एक्सपोर्ट करिए। बट टू बिगिन विथ, अगर आप ये स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे कि मैं एक साथ 25 कंट्री में, 50 कंट्री में, 100 कंट्री में करने जाऊं, तो ट्रस्ट मी, चांसेस हैं कि आप फेल होंगे। आपको मार्केट सिलेक्ट करनी है डिपेंडिंग अपॉन योर वाई, बिकॉज कुछ कंट्रीज हैं जो आपको प्रॉफिट कमाने नहीं देगी, वॉल्यूम देगी।
कुछ कंट्रीज हैं जो आपको प्रॉफिट देगी, वॉल्यूम नहीं देगी। कुछ कंट्रीज है जहां पे आपके प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, कुछ कंट्रीज है जहां पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है बिकॉज क्वालिटी इज रिक्वायर्ड। सो बेस्ड ऑन दोस पैरामीटर्स यू विल सिलेक्ट योर वेयर, कहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज है जहां पे क्वांटिटी का प्रॉब्लम है, यानी उसमें क्वांटिटी चाहिए। अगर मिनिमम आप 4-5 कंटेनर नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो वहां में मत जाइए, क्योंकि दे नीड वॉल्यूम, वहां पे वॉल्यूम खपता है। और कुछ कंट्रीज हैं जहां पे क्वालिटी का पैसा बोलता है, जहां पे 19 और 20 में 10 सेंटीमीटर का फर्क है, 10 पॉइंट्स हैं। 19-19 है, 20-20 है, 19-20 चलता नहीं है वहां पे। So you will have to understand of that market and accordingly select. By the way, आपको बता दूं, आप ही के मेंबर्स इतनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं कि अगर आप लिस्ट देखोगे आप खुद चक हो जाओगे कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी करते हैं, अफ्रीका के घाना में भी करते हैं, बांग्लादेश करते हैं, जर्मनी करते हैं, मेक्सिको करते हैं, ईरान करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और इस पे तो ताली जरूर बननी चाहिए, कि वो चाइना में भी करते हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट नहीं, चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। एक छोटा सा तरीका आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि माननीय फाइनेंस मिनिस्टर मैडम भी यहां पे थी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे। एक नया इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि हम बहुत टाइम से है बट एक लोगों को तक पहुंच नहीं पाया है। गवर्नमेंट इज फोकस्ड कंप्लीटली ऑन गेटिंग मोर एंड मोर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, एफटीए। ये सुना होगा आप लोगों ने, बट ये शायद कुछ कम एक्सपोर्टर्स हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। हमारे आज के दौर में हमारे इतने सारे एफटीएस हैं ऑलरेडी, कुछ 2 कंट्रीज के साथ, इंडिया कोरिया, इंडिया मलेशिया, इंडिया श्रीलंका, इंडिया यूएई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ, आसियान की सारी कंट्रीज, एशिया पैसिफिक की कंट्रीज, ब्राजील, अर्जेंटीना, उसकी मर्कोसूर कंट्रीज। ये एफटीए क्या है आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि दिस कैन बी अ पोटेंशियल मार्केट ऑप्शंस। एफटीए में ये होता है कि एक अग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, उसके अलग अलग नाम है, हम उसमें नहीं जाएंगे, बट टेक्निकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वेयर 2 कंट्रीज से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अभी रिसेंटली जो साइन हो चुका है और जो ऑलरेडी अभी चल रहा है, ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, इंडिया यूएई। तो इंडिया और यूएई ने एग्रीमेंट साइन किया। देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर होता है, इंडियन ओरिजिन है, और यूएई को एक्सपोर्ट होगा, प्लीज लिसन टू दिस, यूएई गवर्नमेंट विल नॉट चार्ज import duty or charge less duty, what is called as concessional duty, to that importer. यूएई में 5% की ड्यूटी लगती है, काफी लोगों के प्रॉफिट भी इससे कम होंगे। तो अगर आपकी प्रोडक्ट वो लिस्ट में है और आपका दुबई का बायर वो प्रोडक्ट आपसे बाय करता है, तो उसको 5% का सेविंग है। गाइस, इज इट नॉट योर पोटेंशियल मार्केट? क्योंकि अगर वो बायर को इंडिया में बनी हुई चीज ड्यूटी में कम बढ़ रही है, लैंडिंग कॉस्ट कम है, तो वो इंडिया में आएगा। अभी इंडिया में किसके पास आए, ये तो आपकी क्षमता पे, करेक्ट? एंड ये सिर्फ यूएई नहीं है, सिर्फ मॉरिशस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी अग्रीमेंट है, इट शुड गेट मटीरियलाइज और इफेक्टिव वेरी सून। इसके अलावा जो फिलहाल डिस्कशन में है वो यूरोपियन यूनियन है, यूके है, कनाडा है, और जीसीसी के ब्लॉक कंट्रीज हैं। काफी सारी ऐसी मार्केट है जिस कैन बी अ पोटेंशियल ऑप्शन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट। सो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में अगर आप जब भी सुने, जब भी सोचे, आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज देखिए, दैट कैन बी योर पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट, राइट? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ, मुद्दा तो यही है ना सर, ये सब तो आपने स्टोरी सुना दी, अच्छी बात है। हाउ के लिए ये काफी वेटरन्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं तो मेरा एकेडमिक वाला बता दूंगा आप लोगों को, फिर आप देख लो, हाँ, बट यही चलता है एक्चुअली। हाउ, एंड व्हेन यू से हाउ, देयर आर 2 एस्पेक्ट, वन इज बायर्स। हाउ डू यू फाइंड बायर्स? बाय द वे, एक्सपोर्ट में बायर्स कैसे फाइंड करते हैं? कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस है? ये आप लोग के ये चुप्पी इसके लिए है क्योंकि रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को मालूम है
कि जो आप डोमेस्टिक में कर रहे हो वही आपको इंटरनेशनल में करना है, पर हम करते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि वो बहुत कुछ अलग होगा। मुंबई में, महाराष्ट्र में, नागपुर में बैठे हुए रवलीन जी मुंबई आने के लिए या दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट करेंगे, दुबई आने के लिए थोड़ा सोचेंगे। आप नहीं सोचते हो, बट सोचेंगे। जबकि एक्चुअली मुंबई से बैंगलोर या मुंबई से चेन्नई की फ्लाइट की कॉस्ट कभी कभी दुबई से महंगी होती है, श्रीलंका से महंगी होती है। तो क्या तरीका है? व्हाट इज द वे आउट? इट इज अ पर्सपेक्टिव चेंज व्हिच यू हैव टू हैव इन एन इंटरनेशनल बिजनेस, और कुछ नहीं है। हाँ, कुछ चेक्स एंड मेजर्स हैं। वेरी सिंपल। द फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आई एम श्योर आप लोगों के कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स अब्रॉड में नहीं है ना? किन किन लोगों के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, भाई बहन, यार दोस्त फॉरेन में है? एक बार तो हाथ ऊपर कर लो। मैं किसी का भी फोटोज ले लो, ये सब मेरे अभी फ्रेंड्स हो जाएंगे। तो आपके फ्रेंड मेरे फ्रेंड, किसी वो वहां पे पीछे दो हाथ ऊपर किए। मैंने पूछने वाला था क्यों, फिर समझा फ्रेंड्स रिलेटिव्स, बोला दोनों है। दे आर योर बेस्ट सोर्स अब्रॉड। एक लॉजिकल बात बताइए, अगर आप डोमेस्टिक में धंधा करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप यही, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके जो जान पहचान वाले हैं, जो ये सो कॉल्ड आपके बिजनेस को जानते हैं, उसको आप कॉल करते हैं, उसको बोलते हैं हमने ये धंधा चालू किया है, आप बताइए किसको, अगर आपको ये आपकी ये प्रोडक्ट की जरूरत है तो। राइट? आप डोमेस्टिक में ये करते हैं, व्हाई नॉट इंटरनेशनल? द प्रॉब्लम विद इंटरनेशनल इज वी हैव नेवर एक्सप्लोर्ड। आपके फ्रेंड्स, बात होती है आपकी फेसबुक पे, बहुत सारे फोटोज को लाइक करते हैं आप, काफी चैट होती है। लास्ट 2 साल में तो जूम कॉल पे बहुत अच्छे से अंताक्षरी खेली गई थी। बट हैव यू डिस्कस्ड बिजनेस? ट्रस्ट मी, 80% ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली डोंट रियली नो व्हाट यू एक्चुअली डू। उनको सिर्फ सुपरफिशियली मालूम है हाँ आपका कोई बिजनेस है। यू विल बी सरप्राइज, अगर आप गारमेंट मैन्युफैक्चर है, वो आपके कॉम्पिटिटर का शर्ट पहन रहा है, पर आपका शर्ट पहनने के लिए उसको कोई तकलीफ नहीं है, बट प्रॉब्लम है कि आपने उसको बताया ही नहीं है। Many challenges come and they could be your right answers. They are your eyes and ears abroad. सर कितना भी कुछ भी आप गूगल पे सर्च कर लोगे ना, विले पार्ला में यहाँ पे ये ऑडिटोरियम के सबसे बेस्ट होटल नजदीक में सही अच्छी होटल आपको जयेश भाई जो यहाँ पे रहते हैं ना वही बता पाएंगे, कोई गूगल नहीं बता पाएगा। ट्रस्ट मी, वो रियल रिव्यू वही दे पाएंगे, वही आपको बता पाएंगे कि आप अगर यहां पे जाओगे तो ये ट्रैफिक में अटकोगे, अगर आपको ये टाइम पे पहुंचना है एयरपोर्ट तो प्लीज एयरपोर्ट के पास वाली होटल पे ही रखिएगा। दैट रियल फीडबैक इज ओनली पॉसिबल फॉर पीपल हु आर देयर। क्वेश्चन कम्स इज, सर पर वो मेरा जो भाई है वो तो इंजीनियर है, वो तो आईटी ग्रेजुएट है, आईटी में काम करता है। क्या आपने थोड़ा सोचा या पता किया वो कौन सी कंपनी में काम कर रहा है? आप जिस कंपनी को सप्लाई करना चाह रहे हो ना उसका आईटी हेड है। आप जो बोल रहे हो कि मेरा वो रिलेटिव है वो डॉक्टर है, पर आपको ये नहीं मालूम कि उसके जो पेशेंट्स है ना, फॉर हिम हु इज एज गुड एज अ फैमिली मैन, इज अ फैमिली डॉक्टर। दे आर हैविंग मल्टी-बिलियन स्टोर्स एंड दे आर इनटू दैट ग्रोसरी बिजनेस जो शायद आप ही सप्लाई कर रहे हो। और आप जानो या ना जानो वो हमाम साबुन तो इंडिया से बेच ही रहा है कोई, उसको अगरबत्ती भी आ रही है और पार्ले जी के बिस्किट भी वो खरीद रहा है, पर वो आपसे नहीं खरीद रहा है। Friends and family are your, I have got n number of cases where people have come to us, sir ये और मैं, हम दो फ्रेंड्स थे, हम दो कॉलेज कलीग्स थे, अब वो फॉरेन में सेटल्ड है, I want to start a business. Initiation of export business has happened because of friends and family. Successful business have happened because of friends and family. आज कुछ नहीं कर सकते, ये इवेंट के बाद शाम को जब घर जाएंगे ना, वीकेंड है, फ्राइडे है, सैटरडे संडे को कुछ टाइम निकालिए, कुछ 5 यार दोस्तों को साउंड करवाइए कि सर और वे आई वांट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, ये मेरी प्रोडक्ट है। अरे कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपकी वेबसाइट पे तो उनको लेके जाइए, उसने तो वो भी नहीं देखी है। कुछ नहीं तो वो फ्री ट्रांसलेशन में हेल्प कर देगा आपको। So friends and relatives are your first source in terms of international business, and I'm very sure many of our successful exporters have stories too, and they'll tell us when they'll talk about it that they will be having this scenario.
course, many will tell me that, sir, मेरे buyer भी अभी मेरे friend बन चुके हैं. But that's your quality, that's your social attitude and aptitude. ये क्या मेरे लिए ही थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है कि आप, अच्छा वादा नहीं, मुझे मैं यूज्ड टू हूं, कुछ चीजें ऐसे ही चलती है, घर की फीलिंग आती है एक्चुअली, और कुछ नहीं. Right, chalo, we'll think about it. So we'll go to the next one. Is the second one is correspondence or communication. हाँ सर कर लीजिए आप आराम से. Communication किसके साथ? Prospective buyers के साथ. So one of the very common thing is, सर क्या करोगे आप अगर buyer ढूंढना है तो? What is the easy way out to find a buyer online? मेल तो बाद में करोगे सर, उसके पहले क्या करोगे? Google search, right? Very good. और आंसर्स क्या मिलेंगे? 65,455 इंपोर्टर्स. आप कभी नहीं पहुंच पाओगे राइट इंपोर्टर को. क्यों? क्योंकि प्लीज नोट वन वेरी प्रिंसिपल थिंग, नन ऑफ यू, और ये आप पे भी लागू पड़ता है, नन ऑफ यू शोकेस व्हाट यू बाय ऑनलाइन. राइट? आप मैन्युफैक्चरर्स हो, आप ट्रेडर्स हो, आप इंडस्ट्री चला रहे हो, क्या आपकी वेबसाइट पे लिखा है कि आप क्या बाय कर रहे हो? क्या आपने लिखवा है? आप जो बेच रहे हो ना उसके बारे में बात करते हो. तो आपको थोड़ा आगे की सोचना है. आपको ये सोचना है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ बिकता है, कौन सी इंडस्ट्री पे जाएगा, क्या केमिकल वाले लेंगे, क्या फार्मास्यूटिकल लेंगे, क्या रिटेल स्टोर्स लेगी. एंड यू कनेक्ट विथ एसोसिएशन, चेंबर्स. क्या हम ये नहीं फाइंड कर सकते वहां की कोई एमएसएमई, लघु उद्योग भारती जैसे हमारा है, वहां पे कोई एमएसएमई एसोसिएशन चेंबर है जिसके मेंबर्स और आप सेम लेवल है? We can talk to them, we can try and talk to them. Product associations, product councils, and mind you, one of the very, very good service which is there, और अभी क्योंकि our Prime Minister just gave a very strict call and they are responsible to assist you, is our Indian High Commissions Abroad. अपने High Commissions Abroad, Indian High Commissions Abroad, आप उनसे संपर्क करिए. सबकी वेबसाइट है, हाई कमीशन, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, तीनों में से जो भी डिवीजन है वहां पे आप उसके कमर्शियल अटैची, प्लीज डोंट राइट टू द एम्बेसडर, राइट, उसके कमर्शियल अटैची को आप बात करिए, ईमेल करिए, मैसेज डालिए. दे आर मोर देन विलिंग टू हेल्प यू इन गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन. द ओनली चैलेंज इज प्लीज डोंट एक्सपेक्ट देम टू गिव यू एवरीथिंग स्पून फीडेड. आप ये बोलो मुझे इंपोर्टर ऑफ गारमेंट चाहिए, आई एम श्योर वो नहीं दे पाएंगे. आपको उनको ये समझ के देना है कि भाई आपकी प्रोडक्ट क्या है और आप क्या चाह रहे हो. आप रिटेलर्स या आप वहां पे कैसे आपकी प्रोडक्ट बिक रही है. अगर आपकी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जा रही है, कौन से इंडस्ट्री में जा रही है, से पेंट इंडस्ट्री में जा रही है, तो आप बोलिए मुझे पेंट मैन्युफैक्चरर्स का लिस्ट चाहिए. फिर आप फिल्टर करते रहिए कि वो आपकी पेंट की आपका केमिकल लेगा या नहीं लेगा. डोंट गिव दैट जॉब टू द consulate. So you'll have to ask a smart question to the consulate, not knowing and not expecting that he knows your product. All right? Sir, आपको ये slide change करना पड़ेगा. You'll have to, because otherwise मैं जो बोलने वाला उनको पहले पता चल जाएगा. मुझे नहीं चाहिए टीवी, छोड़ दो यार, आप इतने मेहनत मत करो. इतना एफर्ट तो मेरे लिए कोई नहीं करता. ये मेरा काम है, एफर्ट लेना मेरा काम है. घर पे हमने बहुत क्लियरली डिवाइड किया है. पर्सनल विजिट्स. क्या आपको ये सेशन ऑनलाइन होता तो मजा आता? तो उसका मतलब आप समझते हो कि नथिंग वर्क्स व्हेन पर्सनल विजिट वर्क्स. बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे आपके डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में, जहां पे जब तक आप पर्सनली ट्रैवल नहीं करो, फिजिकली ट्रैवल नहीं करो, बिजनेस नहीं होता. देयर इज नो अदर बेस्ट मेथड देन पर्सनल विजिट्स. So go meet more and more prospective buyers. जो आपको एड्रेसेस मिले हैं उनको ईमेल तो कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया, बट प्लीज गो एंड मीट. एक स्टैंडर्ड रिप्लाई मेरे को सारे आपके लघु उद्योग मेंबर से मिला है, जितने एक्सपोर्टर्स थे सभी ने मेरे को ये आंसर दिया है. काफी लोगों ने रिप्लाई किया था जो एक्सपोर्टर थे, और सबका एक यूनानिमस आंसर है, और आई विल लीव दैट टू देम व्हेन दे कम एंड डिस्कस अबाउट इट. एंड देयर आंसर इज कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर से.
एंड आई विल शेयर सम स्टैटिस्टिक्स कि कितना बड़ा है और कितना कर रहे हैं वो, बट अगर उनका एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर से हुआ है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? आपका क्यों नहीं हो सकता? ये एग्जीबिशन तो उनके लिए एक्सक्लूसिव नहीं है ना. एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर आर वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेस. कहां पे एग्जिबिट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी क्या डेडलाइंस है, ड्यू डेट्स है, ये सारा कुछ आपको देखना जरूरी है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लियरली आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यू विल वांट टू पार्टिसिपेट एंड बी एज अ पार्ट ऑफ एन एग्जिबिटर इन एन इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर. राइट? कुछ एग्जीबिशंस के एग्जांपल्स हमने रखे थे. ऑलराइट, हाउ का सेकेंड ऑप्शन है, ये मार्केटिंग वाला एस्पेक्ट हो गया. सेकेंड एस्पेक्ट है प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर ऑर्डर आ गया तो कैसे करोगे. तो आपकी महाराष्ट्र टीम ने एक बुकलेट बनाई है जो आज ही उसका इनॉग्रेट हुआ, अनावरण हुआ. तो आप सभी को वो बुकलेट मिल पाएगी जिसमें आप ही के मेंबर्स ने कुछ अच्छे अच्छे टिप्स, अच्छी अच्छी प्रोसीजर के बारे में डिटेल्स दी गई है. सो दैट्स अ क्विक गाइड बुक, सो प्लीज रिफर इट टू दैट एंड दैट विल हेल्प यू ऑन द प्रोसीजरल एस्पेक्ट. ऑलराइट, लास्ट, वेरी सिंपल. ये सब करने से क्या होगा? पहले तो इसके पहले ये अगर हम वाई समझ ले, व्हाट कर ले, वेयर कर ले, तो क्या होगा? आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे. अभी कौन करेगा एक्सपोर्ट? हु विल डू द एक्सपोर्ट? You will do it, right? Am I supposed to do export? No. You will supposed to do it. All of you. Do you agree? Yes. I can't hear you. Yes. I can't hear you. Yes. All right. Now, let me do one thing. I don't know whether ये जो yes है ना, बहुत ठंडा वाला yes था, to be very honest. ये खाना खाने पे पहले वाला है. So let us call few people from your industry who can guide you better. Maybe they are little better. Maybe वो आपकी भाषा में बात करेंगे तो आपको शायद और जोश आएगा, और फिर मैं वापस आपको आगे पूछूंगा.